नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर जीरे की बात करें तो वोलेटिलिटी अपने चरम पे है और हमने देखा मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के साथ मार्केट मूव कर रहा है। सबसे पहले थोड़ा-सा बैकलॉग में जाते हैं तो हमने देखा था कि 26 मई को प्राइस करीबन 42,880 का भाव था और वो आज वापस उसी भाव पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि जो भी हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पिछले 4 महीने में या 5 महीने में हमने तेजी देखी है, वो पूरा हमने पिछले 10 दिन के अंदर गवाते हुए देखा। इनफैक्ट अगर मैं 26 मई से अगर हायर साइड की तरफ जाता हूँ कि रिसेंटली हमने जो हाई देखा था प्राइजेस के अंदर, वो था लगभग 65,000 का लेवल, 65,900 का लेवल, जिसमें हमने 50% से ज़्यादा की तेजी मार्केट में बनते हुए देखी। हमने देखा फंडामेंटल साइड में कि इस बार प्रोडक्शन कम था, उतारे में कमजोरी थी, एक्सपोर्ट डिमांड भरपूर थी, जिसके चलते इनफैक्ट हमने एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में बनते हुए देखी। और मैं ये सितंबर की जगह पे जो हमने एक्सपेक्ट किया था पहले कि 64-65 तक की ही जाएगा, वो हमने अगस्त तक की एक्सपेक्टेशन रखा था और अगस्त के बाद हमें उम्मीद थी कि मार्केट में गिरावट आएगी। तो आप देख सकते हैं बराबर अगस्त के महीने में हमने ये हाई लगते हुए देखा और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट भी बनी। अब ये गिरावट जो बनी थी, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आगे जाकर ऊंचे भाव के चलते डिमांड में इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और हमने देखा भी चाइना से भी मार्केट में कहीं ना कहीं री एक्सपोर्ट होने लग गए थे, ऊंचे भाव पे बिकवाली बढ़ी थी, इसके चलते हमने हायर लेवल से 17% का फॉल देखा। अब 17% के फॉल के बाद अचानक हमने देखा कि इस बार शॉर्टेजेस रह सकती है सीड्स की, ऐसी भी कुछ न्यूज आ रही थी। साथ में मौसम को लेकर चिंता बनी थी, जिसके बाद प्राइजेस ने फिर से अपवर्ड लिया और 24% की हमने इसमें तेजी बनते हुए देखी है। तो इस ढंग से मार्केट में कंटिन्यू हमने एक मोमेंटम मार्केट में आते हुए देखा, लेकिन हमारा मानना ये था कि इस बार स्विंग के आंकड़े बहुत जबरदस्त आने वाले हैं, जिसके चलते प्राइजेस में एक फॉल आ सकता है। और हमारा मानना था कि ये जो फॉल आएगा, ये करीबन 50 से 51,000 के आसपास आना चाहिए था। जो फिबो लेवल अगर हम बात करें तो ये हमको उम्मीद थी कि 50 से 51 तक ही आना चाहिए था, जिसका हम लोग वेट भी कर रहे थे। अब आप देखोगे तो प्राइजेस के अंदर हुआ क्या था कि इनिशियली जब प्राइजेस में गिरावट आई तो एग्जैक्टली प्राइजेस ने 53,000 का लो लगाकर एक बार उछाल ले लिया 58 तक। बट मार्केट वापस गिरा और 51 पे जाके रुका एक बार। लेकिन हमने देखा कि जिस ढंग से युद्ध की स्थिति बनी, आप यहां से ही देख सकते हैं कि 17-18 अक्टूबर या थोड़ा और पहले कर देते हैं तो 6-7 अक्टूबर, तो ये जो गिरावट आई थी युद्ध के चलते, इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है, इसके चलते हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या ग्लोबल इक्विटी के मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, सभी में हमने गिरावट देखा। और ये गिरावट इतनी गहरा गई कि हमने पैनिक सेलिंग मार्केट में बनते हुए देखी और प्राइजेस लगभग लगभग आज दिन के सेशन में हमने 42,200 का लो लगते हुए देखा, जो कुल मिला के 36% का बड़ा फॉल बन जाता है। इतने बड़े फॉल और वो भी फंडामेंटल फंडामेंटल अब इसका मतलब कोई अच्छा नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा फॉल आया। तो अब जब हमने आज फंडामेंटल को स्कैन किया तो हमें पता चलता है कि देखो स्विंग तो अच्छी होगी, बट नई माल जो आने वाला है वो मार्च में आने वाला है। हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी और लगभग समझो आधा महीना फरवरी, 3.5-4 महीना है, जिसके लिए हमारे पास 10 से 12 लाख बोरी का भी अगर स्टॉक होता है तो ये कट टू कट होना है। जबकि रमजान की डिमांड, चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड, ये सब इंडिया ही पूर्ति करता हुआ दिखाई देगा। अनसर्टेनिटी के चलते हमने ये 50,000 से लेकर 42,500 के जो भाव देखे हैं, ये अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट करती है। ऐसे टाइम पे जनरली हम कुछ टेक्निकल का सपोर्ट लेते हैं कि वेदर कि ये भाव में हमें एंटर करना है चाहिए या वेट करना चाहिए। इसके लिए आज मैं आपके पास लाया हूं अल्सर इंडेक्स। अल्सर इंडेक्स हमें बताता है, अर्ली साइन देता है कि मार्केट घूम सकता है कि नहीं। तो ये इंडेक्स आरएसआई जैसा ही मूव करता है, लेकिन जब भी मार्केट में कुछ भारी गिरावट आती है तब ये सिग्नल अच्छे देता है। फॉर एग्जाम्पल हम इससे पहले की एक गिरावट लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए 2023 मतलब जनवरी के अंदर हमने देखा था कि प्राइजेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 38,000 का लेवल छू चुका था। अब इस 38,000 से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई। गिरावट आने के बाद हमने लगभग 28,500 का लेवल मतलब 30,000 के नीचे के भाव को जाते हुए देखा। अब आप नीचे इंडिकेटर देखेंगे तो ये इंडिकेटर क्या दिखाता है कि ये ग्रीन जोन में जो ये इंडिकेटर है अल्सर, ये हरे जोन में आ गया है। अब जैसे ही हरे जोन में आया, मैं ये नहीं बोलता बाद में लो नहीं गया, बट एटलीस्ट जो ये भारी गिरावट थी कि लगभग समझो
38,000 से 31,000 का जो लो था वो एटलीस्ट रिकवर करना चालू कर गया। फिर ठीक है, फिर से फंडामेंटल बने, मार्केट में नीचे आया। लेकिन जब भी ऐसा कुछ बड़ा बिकवाली आती, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए मार्केट में एक बड़ी बिकवाली स्टार्ट हुई थी। ये करीबन हुई थी 10 मई के आसपास, और ये 2 आवर्स के चार्ट है, क्योंकि अर्ली सिग्नल आपको 2 आवर्स पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 49,000 से मार्केट टूटा, और टूट के लगभग हमने प्राइजेस को 43 तक देखा। अब यहाँ पे भी देखिए पहले ही ये ग्रीन जोन में आना चालू हो गया। अब इसी चीज को देखें तो अभी की रिसेंट जो गिरावट है, ये 2000 जनवरी 2023 के पहले अब तक इतनी बड़ी कोई गिरावट हमने आज तक देखी नहीं। तो अभी की जो रिसेंट गिरावट है, ये हमें सिग्नल देता है कि मार्केट में, देखिए यहाँ पे भी आप देखिए मार्केट में बड़ा फॉल आया, एटलीस्ट रुक गया मार्केट यहाँ से, और फिर मार्केट में एक बार जंप आया। तो ये दिखाता है, कल का जो सर्किट लगा था इसी ने बता दिया था कि मार्केट में अब अगर कोई भी गिरावट आती है तो लेने का मौका होगा। तो रिसेंटली हमने देखा ये कंफर्मेशन आ चुका है, और एग्जैक्टली आज 42,200 से मार्केट उठने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। मैं चार्ट को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो आई थिंक मार्केट में अगर हम करंट लेवल से 50% का भी अगर रिट्रेसमेंट पकड़ता हूँ मैं, जो हमने अभी रिसेंटली हाई देखा है, और 100% के, तो 50% रिट्रेसमेंट होता है वो 54,000 होता है। मैं बोलता हूँ 54,000 छोड़िए, बट 51 से 54 के बीच का एक जंप मार्केट में लगता है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो दिवाली तक तो मार्केट वैसे शांत रहना चाहिए एक्चुअली। दिवाली के बाद डोमेस्टिक डिमांड में 35 लाख शादियां है, जो हॉरेका इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ाएगा। चाइना अब बाइंग करना चालू कर सकता है, क्योंकि फरवरी में न्यू ईयर भी है। तो हम जनरली देखते हैं कि चाइना में जो बाइंग एक्टिविटी है वो फरवरी मार्च, सॉरी नवंबर दिसंबर में ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट डिमांड इंडिया से ही कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। इस बार सोइंग भले कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन यूएस वेदर एजेंसी ने और इंडियन वेदर एजेंसी ने सुपर एल नीनो या सूखे की कंसर्न बताया, जिसका इम्पैक्ट हम विंटर क्रॉप्स में भी पड़ते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर हमें लगता है टेक्निकल और फंडामेंटल जीरे के लिए अब सपोर्ट आता है। लेकिन हाँ, हम एक कैंडल ग्रीन देखते हैं और हम तेजी में आ जाते हैं, वैसा नहीं करना है। यहाँ से मुझे लगता है कि आपका जो प्रोक्योरमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें आप 20-20% करके अगले 3 हफ्तों के अंदर, मतलब नवंबर 15 तारीख तक आप मान के चलिए कि आपको आपकी पूरी पोजीशंस बनानी है। एवरेज अगर आपका 47-48,000 का भी मिल जाता तो बेहतरीन है। मुझे अभी भी उम्मीद है, जो हम जनवरी मिड तक की बात करें तो प्राइजेस वापस 60,000 65,000 वाले जो जोन है वो क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो टेक्निकली पहला सिग्नल आज मिला है वो अल्सर इंडेक्स से मिला है, जिसने यहाँ पे देखिए पहले भी यहाँ पे ग्रीन हुआ और हमने बाउंस देखा। तो एक बार हम बोल सकते हैं टेम्पररी बाउंस स्टार्ट हुआ है। हाँ, 47,300 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी तो हम बोलेंगे कंफर्टेबल है मार्केट। 51 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और 51 के ऊपर और बाइंग बढ़ती जाएगी। लेकिन करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना है। करंट लेवल से लेके चलिए 42,200 के लो का स्टॉप लॉस से इमीडिएट टारगेट 47,200 तक के लेवल हम देख पाएंगे जीरे के अंदर। बट फेज मैनर पे लीजिए, 20-20% ऐड कीजिए, और करंट लेवल से शॉर्ट एटलीस्ट ना कीजिए।